नमस्कार दोस्तों, विजय क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको करवाते हैं जेके एसएसबी के सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन, और आपकी इसी प्रिपरेशन को बूस्ट देने के लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कंप्लीट कोर्स ऑफ अर्थमेटिक फॉर ऑल जेके एसएसबी एग्जाम्स, जिसमें हम जेके एसएसबी के सभी अर्थमेटिक के पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो सबसे पहला हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। तो मेरा नाम है वरुण। मैंने एफसीआई, ईपीएफओ, एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी जैसे एग्जाम्स को क्लियर कर रखा है, जिसमें मेरा जो सबसे ज्यादा योगदान दिया है वो इस अर्थमेटिक या फिर बोले तो मैथ्स के पोर्शन ने ही दिया है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जैसे मैंने मैथ्स में हाई स्कोर कर रखा है, कैसे आप भी उसी तरह से मैथ्स में हाई स्कोर कर सकते हो और अपनी जेके एसएसबी के एग्जाम्स को आराम से क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है यानी कि परसेंटेज। परसेंटेज आखिर क्या है? किताबों में हमें सबसे पहले यही दिखता है कि परसेंटेज इज अ नंबर और रेशो एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100, और परसेंटेज बेसिकली मींस अ पार्ट पर 100। आखिर ये जो लाइंस लिखी गई हैं, आखिर इस लाइंस का मतलब क्या है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे के पूरे जो पीछे लाइंस लिखी गई थी, इनको हम समझेंगे एक गोले की मदद से। जैसे कि हमने यहाँ पे बना लेते हैं कि एक छोटा सा क्या प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा गोला। अब बोले कि इस गोले के हमारे कितने, मैं बोलता हूँ कि इस गोले के ना मैंने क्या कर दिया, इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे क्या कर दिए, 100 पार्ट कर दिए मैंने। कितने पार्ट कर दिए मैंने? 100 पार्ट कर दिए। ठीक है। अब इस गोले में से मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्या कर दिया, मैंने इतना पोर्शन कर दिया शेड। क्या कर दिया मैंने? इतना पोर्शन शेड कर दिया। अब ये पोर्शन जो मैंने शेड करा है, मैं बोलता हूं कि ये कितने पोर्शन शेड करे मैंने? 100 में से कर दिया मैंने 25 हिस्से। कितने पोर्शन शेड करा मैंने? 100 में से 25। अब मैं बोलूं कि 25 जो है इस 100 का कितना परसेंटेज है, तो मैं बोलूंगा आराम से कि 25/100, यानी कि कितना बन गया? 25%। अभी मैंने जो परसेंटेज जो सिंबल बनाया है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी इससे अच्छे से परिचित होंगे कि आखिर ये क्या है। तो क्या आपने सीखा यहाँ पे कि क्या था? अब एक और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मैंने इस गोले के कितने हिस्से सिलेक्ट कर दिए, मैंने इस गोले के कर दिए 50 हिस्से सिलेक्ट। कितने कर दिए? 1 मिनट, 50 हिस्से सिलेक्ट कर दिए मैंने। अब मैं बोलूं कि 50 का कितना हिस्सा होता है, तो मैं बोलूंगा आराम से कि 50/100 कितना बन गया? इसको हम लिख सकते हैं आराम से 50%। कितना हिस्सा बना? 50% बन गया। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको इससे थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में समझ में आया होगा। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम, अब फ्रैक्शंस की तरफ जाते हैं। क्या कि किस तरह से हम फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन, अब राइटिंग थोड़ी सी मेरी क्या है, ऐसी है, थोड़ी सी धीरे धीरे थोड़ी ठीक हो जाएगी। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, किस तरह से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं कुछ फ्रैक्शंस लिखने जा रहा हूं। जैसे हमारी सबसे पहले जो हम फ्रैक्शन लिखते हैं, मान लेते हैं कि 1/2 लिखा मैंने, 1/4 लिखा मैंने, 1/5 लिखा मैंने, है ना। आखिर ये सब जो फ्रैक्शंस लिखे मैंने, अगर मैं बोलूं कि इनका मतलब क्या है, मैं बोलूं कि आखिर यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है आपसे, यहाँ पे सिंपल से पूछा जा रहा है कि 1 आखिर 2 का कितना हिस्सा होता है। परसेंटेज में बात करूं, जैसे हमने क्या करा था, इस गोले में 100 हिस्से बनाए थे, हमने करना क्या है, 100 से ही कंपेयर करना हर एक चीज को, है ना। तो क्या हो गया, हमारा पूरा हिस्सा देखो, क्या पूरा जो हमारा गोला था वो कितना था? 100। यानी कि अब यहाँ पे हमारी फ्रैक्शन में पूरा हिस्सा कितना? 2। जो डिनोमिनेटर में है वो हमारा कंप्लीट हिस्सा होता है, यानी कि होल जिसे कहते हैं, होल। तो यहाँ पे 2 हमारे कितने हिस्से बन गए? 2 हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? 100 के साथ। तो 2 हमारा कंप्लीट यानी कि 100। तो 2 का अगर 100 है तो 1 कितना होने वाला है? 1 को हम कर देंगे 100 से 2 को डिवाइड, तो हमें कितना मिलेगा? 50। तो क्या बोलेंगे हम कि 1 जो है वो 2 का कितना? 50% है। कितना परसेंट है? 50% है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको परसेंटेज में समझ में आ रही होगी कि परसेंटेज आखिर है क्या है। जैसे हम आगे बढ़े थोड़ा सा और 1/4 को नंबर लेते हैं, तो कंप्लीट कौन है हमारा? कंप्लीट जो है होल नंबर जो है हमारा वो कौन है? 4 हमारा। देखो होल परसेंटेज कितनी होती है? पूरी परसेंटेज जो हमारी होती है वो होती है 100। कितनी होती है? 100। अब 4 अगर 100 के बराबर है तो मेरे को बताओ जरा, 1 कितना होगा? 1 को क्या करेंगे हम? 100 को कर देंगे 4 से डिवाइड। तो 4 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? इसको काटो, कितना मिला? 25। तो क्या बोलेंगे कि 1 जो है 4 का कितना परसेंट है? वो है 25%। समझ में आ रहा कि हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम कुछ नहीं कर रहे, पूरा जो भी है हमारा
पूरा क्या होता है, डिनोमिनेटर। पूरे को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, पूरे को हम कंपेयर कर रहे हैं 100 से। क्यों, क्योंकि हमारी होल परसेंटेज कितनी होती है, 100 हिस्से। कितनी परसेंटेज होती है हमारी कंप्लीट, 100। समझ में आ रहा, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम फ्रैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं या फिर फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थोड़े से और नंबर लेते हैं, बड़े बड़े नंबर थोड़े से, जैसे कि हमारे पास क्या आ गया, 2/5 आ गया। ठीक है, अब मेरे को बताना यहाँ पे क्या है, होल नंबर हमारा यानी कंप्लीट नंबर क्या है, 5। अब मेरे को बता कंप्लीट परसेंटेज कितनी होती है। कंप्लीट परसेंटेज जो हमारी होती है वो 100% होती है। सही बात है, यानी कि 5 हिस्से हमारे किसके बराबर आ रहे हैं, 5 हिस्से जो हमारे आ रहे हैं वो 100 के बराबर आ रहे हैं। तो मेरे को बताना एक सिंपल सी बात, अगर मैं बोलूं कि मेरे को एक हिस्सा निकालना है, तो एक हिस्सा कैसे निकलेगा, पूरे को, यानी कि पूरा हमारा 100 है, 100 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से। समझ में आया ना, तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20। अब मैं बोलूं कि 5 का एक हिस्सा, यानी एक हिस्सा 5 का कितना बन गया, 20 बन गया, यानी कि 1 हिस्सा कितना, 20% है। तो 2 हिस्से कितने होंगे, एक हिस्सा अगर 20% है तो 2 हिस्से, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 20 के साथ, कितना आएगा, 40%। उम्मीद करता हूं कि अब आपको परेशानी नहीं होगी परसेंटेज को समझने में कि आखिर परसेंटेज है क्या है। क्यों, हम क्या करते हैं छोटे से समय हम सभी जानते हैं, हम आराम से 2 की मल्टीप्लाई का 2.5 की मल्टीप्लाई कर देते थे 100 के साथ। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर हम क्यों करते थे इस 2/5 की मल्टीप्लाई 100 के साथ। क्यों, क्योंकि हमारा पूरी परसेंटेज टोटल कितनी होती है, 100। हमने हर एक चीज को कंपेयर किसके साथ करना है, 100 के साथ करना है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन का कंप्लीट हिस्सा कितना था, इस फ्रैक्शन को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा था, 5 हिस्सों में डिवाइड कर रखा था, यानी कि 5 हमारा किसके बराबर हो गया, बिल्कुल 100 के बराबर हो गया। 5 अगर 100 के बराबर है तो मेरे को बताओ मेरे दोस्त, एक किसके बराबर होगा, एक होगा 100/5। एक 100/5 है तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20%। समझ में आ रहा है, यानी कि एक अगर 20% है तो 2 कितना होगा, 40%। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि 3/5 कितना परसेंट होगा, एक 20 था तो 3 कितना होगा, 3 की मल्टीप्लाई 20 के साथ, मतलब कि 60%। बोलो आ रहा समझ के, नहीं आ रहा, बढ़िया लग रहा है सेशन, उम्मीद करता हूं लग रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर हमें एग्जाम्स में किस तरह से प्रिपरेशन दिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन दिखेंगे हमें। चलो क्या बोल सकते हैं कि सिंपल से क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मैं बोलूं कि आखिर हम परसेंटेज को आखिर लिखेंगे कैसे। मैं अगर यहाँ पे एक लाइन लिखूं कि A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, अब ये A और B ना कुछ भी हो सकते हैं, सही बात है ना, 10, 20, 25, 100 ना, कुछ भी हो सकते हैं। अब मैं बोलूं कि A जो है वो B का कितना हिस्सा है, लाइन को समझना कि A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, है ना, यानी कि A को B के साथ कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है। A को पूछा जा रहा है कि A B का कितना हिस्सा है, सही बात है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो भी यानी कि ऑफ के बाद यानी कि B होगा, इस B को 100 के साथ कंपेयर कर लेंगे। B को 100 के साथ कंपेयर कर लेंगे तो हमें क्या कर लेना, 1 की वैल्यू पता कर लेनी है। कैसे पता चलेगी, 100 को B से डिवाइड करने पे, 100 से B को डिवाइड करा तो हमें क्या मिला। अब जो भी मेरे को A की वैल्यू निकाले तो क्या करेंगे, A की मल्टीप्लाई कर लेंगे। सही बात है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, A की क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मेरे को पक्का मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे इतना समझ में नहीं आया होगा, है ना, सही बात है, बोलो बोलो बोलो, सही बात है कि नहीं। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं नंबर से। ठीक है, 1 मिनट रुकना सिर्फ। अब नंबर समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या लिखा था, मैंने बोला था कि 5 यानी कि जो मैंने A लिया था, 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10। अब देखना मैंने क्या बोला था, अब ये जो मेरा 5 है ना, ये मेरा कौन बन गया, A बन गया, और जो मेरा 10 है ना, ये क्या बन गया, B बन गया। गौर देना यहाँ पे क्या हो रहा था। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि हमने देखो 5 को किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, 5 को बोला कि 10 का कितना हिस्सा होता है, 5 जो है 10 का कितना हिस्सा होता है, नहीं परसेंटेज में कंप्लीट कितनी होती है परसेंटेज, पक्का आपको पता चल गया होगा, कंप्लीट परसेंटेज होती है हमारी 100। हमें को बताओ यहाँ पे कंप्लीट कंपेयर किससे किया जा रहा है, 10 के साथ, मतलब कंप्लीट नंबर 10। क्या बात है, यानी कि 10 किसके बराबर, 100 के बराबर। 10 अगर 100 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, ऑफ कोर्स अब तो डिवाइड करना आता होगा, यानी कि 1 किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर आ गया। अब मेरे को बताना 5 किसके बराबर आएगा, क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 10 से कितना बन गया, 50%। देखो आपको भी मतलब कि मेथड थोड़ा सा अगर मुश्किल लग रहा होगा तो मैं आपको बता दूं कि इस मेथड से ही हम आपकी क्या करने वाले हैं, कंप्लीट अर्थमेटिक को खत्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे मेन मोटिव पता क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो आराम से सभी सिखा देंगे कि 5/10 कितना आ गया, 10 से 100 से मल्टीप्लाई कर दो,
ये तो हम स्कूल में सीखते आ रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा मोटिव है सीखने का, क्या मोटिव है कि आपको समझ में आया कि कैसे कंपैरिजन किया जाता है, क्योंकि कंपैरिजन करने से ही हम करने जा रहे हैं कंप्लीट अर्थमेटिक को खत्म। सिर्फ कंपैरिजन करना सीखो, गारंटी देता हूं आपको पूरी अर्थमेटिक जो आएगी वो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। चुटकियों में जेकेएसएसबी को फाड़ दोगे आप। बस क्या करना, कंपैरिजन करना सीखो, हमारा साथ दो, हमारी अच्छे से रेगुलर वीडियोस देखो, आपको समझ में आएगा कि आखिर अर्थमेटिक क्या है। आपको कुछ भी नहीं लगेगा अर्थमेटिक, ठीक है। कोशिश क्या करनी, कंपैरिजन करना सीखो, सीखो सीखो सीखो, ठीक है ना। चलो और समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं अगर बोलूं कि आपको कि थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बोलूं कि 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ, 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ, क्या नंबर ले, 40 ले ले, चलो 40 ले लेते हैं कि 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40, ठीक है। बोला हुआ कि 25 जो है वो 40 का कितना हिस्सा है। अब बोलो मेरे को पूरा कंप्लीट कौन, 40 कौन, बिल्कुल 100। 40 अगर 100 है तो 1 कौन होगा, 100 बटा 40। कितनी परसेंटेज, कितना नंबर चाहिए, 25। क्या कर दो, दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई। आपको नहीं करना है दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई, आपको तो सीधा ये सीधा फाड़ देना है इसको। 0 से 0 कटा, 2 2 4, 2 5 10, कितना आया, 125 बटा 2। सही बात है, समझ में हाँ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो कितना बन गया, ये बन गया हमारा 62.5%। बोलो क्लियर हो रहा कि या नहीं हो रहा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपको 3 एग्जांपल से मेरे को लगता है कि अब तीसरी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाना चाहिए पूरा का पूरा। काटते हैं इसको, आप समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इजी नंबर लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब मैं बोलूं आपको कि क्या बोले कि 60 का कितना परसेंटेज होता है, ठीक है। क्या पूछा मैंने कि 60 का कितना परसेंटेज होता है, यानी कि फ्रैक्शन में अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं ना, कैसे लिखेंगे, 20/60, ठीक है। हमने सीखना क्या, हम सीख रहे हैं कंपैरिजन करना, ठीक है। सीखो फिर। तो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या हो गया, कंप्लीट। कंप्लीट कौन है, 100। कंप्लीट कौन है परसेंटेज का, 100। मेरे को बताओ 1 कितना। अब देखो यहाँ पे सिंपल कर सकते हैं, 60 को 3 से डिवाइड करें, क्या 20 आता है, बिल्कुल आता है। तो कर दो 3 से डिवाइड, या 3 से डिवाइड, क्या आपको 20 मिला। आप 100 को 3 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, 33 बटा 3। आया कि नहीं आया, बना कि नहीं बना एक सेकंड में। बस कंपैरिजन करना सीखो, अर्थमेटिक होगी खत्म, अर्थमेटिक होगी खत्म। चलो अब थोड़ी सी और क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं आगे जाके। थोड़े से और क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे हमें। जैसे मैं बोलूं कि ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी। समझने की कोशिश करना आखिर क्या है ये। चलो अब नंबर लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ए और बी कुछ भी हो सकते हैं। मैं लेता हूं ए को, क्या मान लिया मैंने, ए को मैं मान लेता हूं कि 10, क्या माना 10। और बी को मैं मान लेता हूं कि बी मेरा कौन आ गया, बी मेरा आ गया 20। कौन आ गया बी, 20। अब पूछो कि आखिर 10 जो है कितना परसेंट मोर या फिर लेस है 20 से। अब मेरे को सिंपल सी बात बताओ, 10, अरे कहां लिख रहा, 10 जो है 20 का छोटा कि बड़ा है, 10 20 से छोटा कि बड़ा। आप सभी कहोगे कि 10 छोटा है 20 से, इसका मतलब कि 10 क्या हुआ, लेस। तो इसका मतलब कि 10 क्या हुआ, 10 जो हुआ वो हुआ लेस। अब मेरे को बताओ 20 से कितना लेस है। आप बोलोगे कि आराम से 20 में से 10 निकाले 10, मतलब कि 10 जो है 20 से 10 ही कम है। अब मेरे को बताओ कि किससे कंपैरिजन पूछा हुआ है, ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी, यानी कि पूछा हुआ कि 20 से 10 कितना कम या ज्यादा है। मेरे को पता है कि 20 से 10 कम है, तो कितनी परसेंटेज हुई, कर दो मल्टीप्लाई 100 से, कितना आया 50%। क्या आया समझ, बोलोगे कि 10 से हमारा 20 से 50% कम है, क्या लिखोगे आगे 50% लेस। क्या लिखोगे, लेस, मोर नहीं लिखना। समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अब चलो इसी को थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो बताना, मेरे साथ निकालना आप सभी ने, ये क्या होगा, इसको मेरे साथ निकालना आप सभी ने, ठीक है। बस एक सेकंड रुक जाओ, अभी नया हूं ना, तो थोड़ा सा आता नहीं है सब काम करना। अब बोर्ड पे तो इसमें थोड़ा सा क्या है, सही बात है ना, कुछ नई चीज सीखो तो समय तो लगता है कि नहीं लगता। उम्मीद करता हूँ मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे आप कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आप सभी से, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा कलर लिया जाएगा, कौन सा कलर लिया जाएगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं येलो, ठीक है। चलो अब मैं बोल रहा हूँ कि ए हमारा क्या है, अरे चलो कोई बात नहीं, ए हम ले लेते हैं कि ए जो है कितना 25, ए कितना 25, और बी को वैसा रहने देते हैं कि बी हमारा कितना 20 ही है।
अब पूछो बताओ मेरे को कि 25 20 से छोटा कि बड़ा। ऑफ कोर्स बोलोगे कि 25 20 से बड़ा। 25 जो है वो 20 से क्या है, बड़ा। पता है आपको कितना बड़ा, मेरे को बताना है जरा। 25 20 से 5 बड़ा है। कितना बड़ा, 5। और किससे कंपैरिजन किया जा रहा, 20 से। मोर और लेस किससे पूछा जा रहा, 20 से पूछा जा रहा। तो मेरे भाई क्या कर देना आपने, 20 से कर दो डिवाइड। अगर कंपैरिजन करना चाहते हो 5 upon 20 पूछा कि 520 का कितना परसेंट है, बताओ मेरे को। 20 कितना हो गया, 100। 20 100 है तो 1 कितना आएगा, 1 कितना आएगा मेरे भाई, 100/20। एग्जाम में आपने नहीं करना, मैं आपको कंपैरिजन करना सिखा रहा है, समझ में है ना। एग्जाम में आपने क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई। मैं आपको यहाँ पे क्या सिखा रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्या घुस जाए कि कैसे कंपैरिजन करना है, अर्थमेटिक को कैसे खत्म करना है। आ रहा समझ में, क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे हम अगले टॉपिक्स में जाते जाएंगे ना, आप सीखते जाओगे कि आखिर कंपैरिजन कितना मस्त है, कितनी अच्छी चीज है कंपैरिजन करना। अब मेरे को बताओ, एक आ गया 100/20, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5। अब मेरे को कितना नंबर चाहिए, 5 चाहिए। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई 1 से, 5 की मल्टीप्लाई 5 से, कितना आया, 25%। बोलो मेरे भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कि क्या बोलेंगे हम कि 25 जो है 25% क्या है, मेरे को बताओ मोर की लेस। बिल्कुल बोलोगे आप कि 5 तो बड़ा, 25 तो बड़ा था 20 से, तो 25% मोर आ गया। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि आखिर क्या है। तो a is what % मोर और लेस देन b एंड a is what % ऑफ b। बड़े आगे थोड़ा सा सीख लेते हैं आज, है ना। पहली क्लास से ज्यादा नहीं सीखेंगे, लेकिन कुछ इंट्रो तो करेंगे हम, थोड़ी सी कोशिश तो करेंगे खत्म करने की। सही बात है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। चलो 64, एक क्या लिख रहा है, रुको एक सेकंड, थोड़ी सी इरेजर काटा इसको। मस्त है वैसे ये चीज, ठीक है ना, करने में तो मजा आ रहा है। हाँ चलो 64 कहां पहुंचे हम। 64 इज what % ऑफ, किसके नंबर ले, कौन सा नंबर ले, जल्दी से बता दो मेरे को। 64 इज what % ऑफ 32 ले लेते हैं, सही है। कि 64 जो है कि 32 का कितना परसेंट है, तो बताएगा मेरे को। बोलो बोलो बोलो, कंपैरिजन किससे हो रहा, 32 से हो रहा। तो इसका मतलब 32 मेरा किसके बराबर आ गया, 100 के बराबर आ गया। What % ऑफ किससे पूछा, 32 से पूछा। 32 किसके बराबर, 100 के बराबर। 1 किसके बराबर, 100/32। सही है। अब कितना मेरे को चाहिए, किसके नंबर से पूछ रहे हैं, 64 को पूछ रहे हैं। कर दो 64 से मल्टीप्लाई, 32 2 कितना आया, 200%। बोलो कुछ नया सीख रहे हो, आ रहा समझ में अच्छे से कि क्या था यहाँ पे कि पूछा था 64 इज what % ऑफ 32। तो इसका मतलब क्या होगा, किससे कंपैरिजन करने को पूछा उन्होंने, 32 से कंपैरिजन पूछा। 32 हमारी टोटल परसेंटेज कितनी, टोटल परसेंटेज हमारा आती है, पता है हमको कितनी, 100। 32 किसके बराबर, 100 के बराबर। एक किसके बराबर, 100/32। क्या पूछा था कि 64 पूछा था कि what % ऑफ 32। तो कर दो 64 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 से 64 की मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा कि नहीं। बिल्कुल मेरे दोस्तों को आया होगा समझ में अच्छे से कि क्या परसेंटेज आखिर भला क्या है। क्या कभी प्रॉब्लम होगी कभी किसी चीज में, क्या पूछा समझ में आया ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं कि आपको आ जाए अच्छे से समझ, और ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम आगे नए टॉपिक्स की तरफ, कर देते हैं इसको ऑल इन वन। क्या बात है। चलो अब कोई को क्वेश्चन करते हैं इसी के रिलेटेड, इसी के कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। चलो अगर मैं पूछूं आपसे कि 96 इज what % ऑफ 24। 96 24 का कितना परसेंट होता है, क्या बताओगे, बिल्कुल बिल्कुल बताओगे, मेरे को पता है कि आपको आता है। अब तो आता ही होगा। क्या बोलना, किससे पूछा गया, ऑफ 24 बोला हुआ है, मतलब हमारा कंप्लीट कौन, 24। 24 किसके बराबर, 100 के बराबर। एक किसके बराबर, 100/24। क्या पूछा हुआ है, 96। कर दो 96 से मल्टीप्लाई। घंटे पता है ना कितने होते हैं दिन में, 24। 24 तो 4 दिन में कितने हो गए, 96। तो कितना आया, 400%। तो इस तरह से देखो 24 कितनी आसानी से हमने 24 की मल्टीप्लाई भी करना सीखी है। सही बात है ना। कितना आ गया, तो बोलेंगे कि 96 हमारा कितना परसेंट होता है, 400% होता है। अब चलो इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा क्या करते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं। अब मैं बोलता हूं कि 96 इज what % मोर और लेस, ठीक है ना। चलो कोशिश को इसको करते हैं चेंज। कहाँ गया इरेजर, ये रहा इरेजर। अरे इरेज करते हैं कंप्लीट में, थोड़ा सा लिखने में और इतना लिखने में तो चलो। कहाँ गया पेन राजा, ये पेन की, अरे देखो क्या मिल रहा है मेरे को यहाँ पे ना, सब नया नया दिख रहा है। कलर को चेंज किया जाए, येलो में कन्वर्ट किया जाए, बिल्कुल। अब मैं बोल रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन है हमारा। मैंने आपसे कहा कि 64 क्या था हमारा, 96 था ना। चलो इसको काटो, 96 लिख दो, जो पीछे क्वेश्चन किया हमने। 96 इज what %
मोर और लेस, मोर और लेस किससे था, लेस देन 24, यही था ना, 24 ही था। अब समझने की कोशिश करना आखिर ये है क्या चीज है। अब मेरे को पूछा है कि 96 जो है 24 से कितना ज्यादा या कम है, समझ में आया ना। अब मेरे को बताओ 96 बड़ा कि 24, अरे तो छोटे बच्चे को भी पता है कि 96 24 से क्या होता है, बड़ा होता है। अब मेरे को बताओ कि कितना बड़ा है 96 24 से, तो आप बोल दोगे कि 96 में से 24 को माइनस कर दो, कितना आया, बिल्कुल 72 आया। अब 96 कितना बड़ा था 24 से, 72 बड़ा है, बस इस 72 की परसेंटेज पूछी है इन्होंने, कुछ नहीं पूछा और एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्या हुआ कि 24 हमारा कंप्लीट परसेंटेज मतलब 100 के बराबर, एक किसके बराबर हुआ, 100 बटा 24, और किससे पूछा हुआ, 72 के बारे में पूछा हुआ है, 72 की कर दो मल्टीप्लाई मेरे भाई, आ रहा समझ में, 24 3 72 कितना आ गया, 300% मोर। बोलो 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 बोलो, आया समझ के नहीं आया, तो बोलेंगे ना 96 जो है वो 300% मोर है 24 से। बोलो क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको आज जो हमने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ नया सीखा होगा परसेंटेज में, कि कैसे हम परसेंटेज को कंपैरिजन करके क्या आराम से खत्म कर सकते हैं। और ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि व्हाट परसेंट मोर लेस क्या होता है, या फिर क्या परसेंट किसके साथ कंपैरिजन करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कल कुछ नया लेकर आते हैं, तो बाय बाय।